परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस पावन सत्संग में आप सबका स्वागत है। जो इंसान अंधेरे में भटक रहा है, जिसके जीवन में कोई दिशा नहीं है, जिसे यह तक नहीं पता कि वो इस संसार में आया क्यों है, जो रोज सुबह उठता है, खाता है, पीता है, सोता है और फिर वही दिन दोहराता है, उस इंसान से बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा अभागा वो है जिसे सद्गुरु मिल जाए और फिर भी वो उनकी कद्र न करे, उनके चरणों में अपना शीश न झुकाए, उनके वचनों को अपने हृदय में न उतारे। आज इस सत्संग में हम सब यहां बैठे हैं और यह कोई साधारण बात नहीं है। यह पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है कि हमें श्री आशुतोष महाराज जी जैसे सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त हुआ है। उनकी कृपा से आज हम यह समझ पा रहे हैं कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है और इस मानव देह को पाकर हमें क्या करना चाहिए। तो आइए आज हम इस विषय पर गहराई से चिंतन करते हैं कि जीवन में सतगुरु होना क्यों जरूरी है और गुरु की भक्ति में गहराई पूर्वक कैसे लीन हुआ जाए। देखिए, एक बहुत पुरानी कथा है। एक समय की बात है, एक राजा था, बहुत ही धनवान, बहुत ही शक्तिशाली। उसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। हजारों सैनिक उसकी सेना में थे। सबसे सुंदर महल उसका था, सबसे स्वादिष्ट भोजन उसकी थाली में परोसा जाता था। लेकिन फिर भी वो राजा रात को सो नहीं पाता था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन था जो किसी भी धन दौलत से, किसी भी भोग विलास से नहीं भर पा रहा था। उसने वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी इस बेचैनी का इलाज नहीं कर पाया। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आए। साधु ने राजा की आंखों में देखा और कहा कि हे राजन, तुम्हारी बीमारी शरीर की नहीं है, तुम्हारी बीमारी आत्मा की है। तुमने शरीर को सब कुछ दिया, लेकिन आत्मा को भूखा रखा। जब तक तुम्हें कोई सद्गुरु नहीं मिलेगा जो तुम्हें ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दे, तब तक यह बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। राजा ने पूछा कि यह सद्गुरु क्या होते हैं। साधु ने कहा कि सद्गुरु वो होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला दें, जो तुम्हें यह दिखा दें कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और यह आत्मा परमात्मा का अंश है। अब देखिए, यही बात श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा अपने सत्संगों में कहते हैं कि इंसान ने बाहर की दुनिया में सब कुछ खोजा, लेकिन अंदर की दुनिया में झांकना भूल गया। और अंदर की दुनिया में झांकने का रास्ता केवल और केवल सतगुरु ही दिखा सकते हैं। अब यहां एक सवाल उठता है कि आखिर सतगुरु की जरूरत क्यों है? क्या हम खुद नहीं ढूंढ सकते परमात्मा को? क्या किताबें पढ़कर, शास्त्रों का अध्ययन करके, तीर्थ यात्राएं करके हम मोक्ष नहीं पा सकते? तो इसका उत्तर बहुत सरल है और श्री आशुतोष महाराज जी ने इसे बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि जैसे एक अंधे आदमी को अगर आप एक सुंदर बगीचे में ले जाएं और कहें कि देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं, कितने रंग बिरंगे पक्षी हैं, तो वो अंधा आदमी कितना भी चाहे वो देख नहीं पाएगा। उसे पहले आंखें चाहिए, और वो आंखें कौन देगा? वो आंखें सद्गुरु देंगे। ब्रह्मज्ञान की दीक्षा वो तीसरी आंख है, वो दिव्य दृष्टि है, जिसके बिना इंसान चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, कितने भी मंदिरों में जाए, कितने भी व्रत उपवास करे, वो परमात्मा को नहीं देख सकता, उसे अनुभव नहीं कर सकता। ये बात कबीर साहिब ने भी कही थी कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भैया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और वो प्रेम का ढाई अक्षर कौन सिखाता है? सद्गुरु सिखाते हैं। वो प्रेम जो परमात्मा से जोड़ता है, वो भक्ति जो आत्मा को शांति देती है, वो ज्ञान जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है, यह सब सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। एक और कथा सुनिए। एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके पास खाने को भी ठीक से नहीं था। वो हमेशा दुखी रहता था, भाग्य को कोसता था, भगवान से शिकायत करता था कि तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। एक दिन एक महात्मा उसके गांव से गुजरे। उस गरीब आदमी ने महात्मा से कहा कि महाराज, मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि तेरे घर के नीचे अनमोल खजाना दबा है और तू कहता है कि तेरे पास कुछ नहीं है। उस आदमी ने जब अपने घर के नीचे खुदाई की तो सचमुच सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक निकला। अब इस कथा में जो महात्मा हैं वो सतगुरु हैं, जो गरीब आदमी है वो हम सब हैं, और जो खजाना जमीन के नीचे दबा था वो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा है। हम बाहर भटकते रहते हैं, दुनिया की चीजों में सुख ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली सुख, असली खजाना हमारे अंदर ही है, और उस खजाने का पता सद्गुरु बताते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है,
वो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, बस तुम्हें उसे देखने की विद्या सीखनी है, और वो विद्या ब्रह्म ज्ञान है जो सतगुरु प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कि सतगुरु और सामान्य गुरु में क्या अंतर है। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं। कोई आपको योग सिखाता है, कोई आपको मंत्र देता है, कोई आपको शास्त्रों का ज्ञान देता है, कोई आपको कर्मकांड सिखाता है। ये सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन सतगुरु वो हैं जो आपको सीधे परमात्मा से जोड़ दें, जो आपको वो अनुभव करा दें जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु वो नहीं जो तुम्हें सिर्फ उपदेश दे, सतगुरु वो है जो तुम्हें अनुभव करा दे। और यही तो फर्क है। दुनिया में बहुत लोग बातें करते हैं, बहुत लोग ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष अनुभव करा दे, जो तुम्हारी आंखों के सामने उस परम ज्योति का दर्शन करा दे, वो सतगुरु है। और ऐसे सतगुरु हर युग में आते हैं। जैसे सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, वैसे ही इस कलयुग में भी श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में सतगुरु इस धरती पर विराजमान हैं और लाखों करोड़ों लोगों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर उनके जीवन में प्रकाश भर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब सतगुरु मिल जाएं तो क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ दीक्षा ले लेना काफी है? क्या सिर्फ सत्संग में आ जाना पर्याप्त है? तो इसका उत्तर है कि नहीं। दीक्षा लेना तो पहला कदम है, लेकिन उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है गुरु भक्ति में गहराई पूर्वक लीन होना। और ये गहराई कैसे आती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। श्री आशुतोष महाराज जी ने बार बार यह समझाया है कि गुरु भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं है, यह अंदर की चीज है, यह दिल की बात है, आत्मा की बात है। गुरु भक्ति का मतलब है कि तुम्हारा हर सांस, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर विचार गुरु के प्रति समर्पित हो। तुम सुबह उठो तो सबसे पहले गुरु का स्मरण करो, रात को सो तो गुरु के चरणों में अपना शीश रखकर सो, खाना खाओ तो पहले गुरु को भोग लगाओ, कोई काम करो तो सोचो कि क्या मेरे गुरु इस काम से प्रसन्न होंगे। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा समर्पण है। एक कथा और सुनिए जो बहुत प्रेरणादायक है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत साधना करता हूं, बहुत पूजा पाठ करता हूं, लेकिन मुझे परमात्मा का अनुभव नहीं होता। गुरु ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने साथ नदी के किनारे ले गए। नदी में दोनों उतरे। गुरु ने अचानक शिष्य का सिर पानी के अंदर दबा दिया। शिष्य छटपटाने लगा, तड़पने लगा, उसकी सांस फूलने लगी। कुछ देर बाद गुरु ने उसका सिर बाहर निकाला। शिष्य हाँफते हुए बोला कि गुरुदेव, आपने यह क्या किया? गुरु ने पूछा कि जब तेरा सिर पानी के अंदर था तो तुझे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत महसूस हो रही थी? शिष्य बोला कि सांस की, हवा की। गुरु ने कहा कि जिस दिन तुझे परमात्मा की भी उतनी ही तड़प लगेगी जितनी तड़प तुझे उस वक्त सांस लेने की लगी, उस दिन तुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे। यही बात श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि भक्ति में तड़प होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, जैसे चातक बरसात की एक बूंद के लिए तरसता है, वैसे ही भक्त को अपने गुरु के लिए, परमात्मा के लिए तड़पना चाहिए। जब यह तड़प पैदा होती है तब भक्ति में गहराई आती है। लेकिन यह तड़प कैसे पैदा होगी, यह गहराई कैसे आएगी? तो इसके लिए कुछ बातें समझनी होंगी। पहली बात, सुमिरन। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सुमिरन भक्ति की नींव है। जब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है तो तुम्हें एक ऐसी विधि बताई जाती है जिसके माध्यम से तुम हर पल, हर क्षण, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी परमात्मा का सुमिरन कर सकते हो। ये सुमिरन कोई मुंह से बोलने वाला जाप नहीं है, ये अजपा जाप है जो अंदर ही अंदर चलता रहता है। और जब ये सुमिरन निरंतर होने लगता है तो मन शांत हो जाता है, विकार दूर हो जाते हैं और एक ऐसी अवस्था आती है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह अनुभव शब्दों में बयान करना असंभव है, इसे तो बस जीना होता है। और यह तभी संभव है जब सुमिरन की गहराई बढ़ती जाए। रोज अभ्यास करो, रोज सुमिरन करो, धीरे धीरे वो अवस्था आएगी जब सुमिरन तुम्हारी सांस बन जाएगा, तुम्हारी धड़कन बन जाएगा। दूसरी बात, सेवा। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमेशा सेवा पर बहुत जोर दिया है। वो कहते हैं कि सेवा भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी फल की इच्छा के, तब तुम्हारा अहंकार गलने लगता है। और जब तक अहंकार है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे पानी से भरे बर्तन में और पानी नहीं डाला जा सकता, वैसे ही अहंकार से भरे मन में गुरु की कृपा नहीं उतर सकती। तो सेवा वो माध्यम है जिससे अहंकार पिघलता है,
जब तुम झाड़ू लगाते हो, जब तुम लंगर में सेवा करते हो, जब तुम सत्संग के आयोजन में मदद करते हो, जब तुम गुरु के मिशन के लिए अपना समय, अपनी शक्ति, अपना सब कुछ लगाते हो, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसा बदलाव आता है जो अद्भुत है। एक ऐसी विनम्रता आती है, एक ऐसी करुणा पैदा होती है जो तुम्हें और गहरा ले जाती है भक्ति में। तीसरी बात, सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, सत्य के साथ जुड़ना। जब तुम सत्संग में बैठते हो, जब तुम गुरु के वचनों को सुनते हो, जब तुम उन वचनों पर चिंतन करते हो, तब तुम्हारे मन में जो मैल जमा है वो धुलने लगता है। जैसे लोहे को अगर पारस पत्थर छू ले तो वो सोना बन जाता है, वैसे ही जब कोई जीव सद्गुरु के सत्संग में बैठता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। लेकिन सत्संग में बस शरीर से बैठना काफी नहीं है, मन से भी बैठना होगा। बहुत लोग आते हैं सत्संग में, बैठते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। कोई अपने व्यापार के बारे में सोच रहा होता है, कोई अपनी घरेलू समस्याओं के बारे में सोच रहा होता है, कोई बस इसलिए आया होता है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे सत्संग का कोई लाभ नहीं होता। सत्संग तो तब फलदायी होता है जब तुम अपना सब कुछ बाहर छोड़कर आओ, अपनी सारी चिंताएं, सारे विचार, सारी दुनियादारी दरवाजे के बाहर रख दो और गुरु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होकर बैठो। तब जो अमृत बरसता है सत्संग में, वो तुम्हारे अंदर तक जाता है और तुम्हारे जीवन को बदल देता है। चौथी बात, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जहां संशय है वहां भक्ति नहीं हो सकती। अगर तुम गुरु पर शक करते हो, अगर तुम गुरु के वचनों पर सवाल उठाते हो, अगर तुम्हारे मन में कभी कभी यह विचार आता है कि पता नहीं यह सही है या गलत, तो तुम कभी गहराई में नहीं जा पाओगे। भक्ति में गहराई तभी आती है जब विश्वास अटूट हो, अचल हो, अडिग हो। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां पर पूरा भरोसा करता है, उसे कभी यह सोचना नहीं पड़ता कि मां मुझे खाना देगी या नहीं, मां मेरी रक्षा करेगी या नहीं। वो बस मां की गोद में जाता है और सो जाता है, निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर। वैसे ही एक सच्चे भक्त को अपने गुरु पर ऐसा ही भरोसा रखना चाहिए। जो गुरु कह रहे हैं वो सत्य है, जो गुरु करा रहे हैं वो मेरे भले के लिए है। गुरु मुझसे ज्यादा मेरे बारे में जानते हैं। यह विश्वास जब दिल में बैठ जाता है तो भक्ति अपने आप गहरी होती चली जाती है। एक और सुंदर कथा है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर क्या है? गुरु ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। गुरु उसे एक कुम्हार के पास ले गए। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा था। गुरु ने कहा कि देखो, कुम्हार एक हाथ से बर्तन के अंदर सहारा दे रहा है और दूसरे हाथ से बाहर से थपकी मार रहा है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुम्हार बर्तन को मार रहा है, लेकिन असल में वो उसे आकार दे रहा है, सुंदर बना रहा है। ठीक वैसे ही सद्गुरु कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, कभी हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी हमें ऐसा लगता है कि गुरु हमारे साथ कठोरता कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हमें गढ़ रहे हैं, हमें तराश रहे हैं, हमें एक सुंदर इंसान बना रहे हैं। और सच्चा भक्त वो है जो इस प्रक्रिया में गुरु पर से अपना विश्वास नहीं खोता, बल्कि और मजबूती से गुरु के चरणों को पकड़ लेता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें तभी तोड़ता हूं जब तुम्हें जोड़ना होता है, तभी गलाता हूं जब तुम्हें नया रूप देना होता है। और जो शिष्य इस बात को समझ लेता है वो भक्ति की उस गहराई तक पहुंच जाता है जहां सिर्फ आनंद है, सिर्फ परमानंद है। अब एक बहुत जरूरी बात और समझनी होगी। बहुत लोग कहते हैं कि हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं, हम खुद भगवान से सीधे बात कर सकते हैं, हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि गुरु कोई बिचौलिया नहीं है। गुरु तो वो पुल है जो इस किनारे से उस किनारे तक ले जाता है। गुरु वो नाव है जो भवसागर पार कराती है। क्या कोई बिना नाव के समुद्र पार कर सकता है? क्या कोई बिना शिक्षक के विद्या प्राप्त कर सकता है? दुनिया की छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए भी हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। एक बच्चे को अक्षर ज्ञान सिखाने के लिए भी शिक्षक चाहिए, गाड़ी चलाना सीखने के लिए भी एक सिखाने वाला चाहिए। तो फिर इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो बिना गुरु के कैसे मिल सकता है? ये अहंकार है, ये मन का भ्रम है कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मन सबसे बड़ा ठग है। मन तुम्हें बहकाएगा, भटकाएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन असल में तुम गोल गोल घूम रहे होगे। और इस मन पर विजय पाना बिना सद्गुरु के संभव नहीं है। एक बहुत ही मार्मिक कथा सुनाता हूं। एक बार एक गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई, सब कुछ डूबने लगा। एक आदमी अपने घर की छत पर चढ़ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे बचा लो। थोड़ी देर में एक नाव आई। नाव वाले ने कहा कि भाई चलो, बैठ जाओ, मैं तुम्हें बचा लेता हूं। उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे।
तुम जाओ। फिर एक और बड़ी नाव आई। उसने भी कहा कि आओ बैठ जाओ। उसने फिर मना कर दिया कि मुझे भगवान बचाएंगे। फिर एक हेलीकॉप्टर आया। उसने भी मदद की पेशकश की, लेकिन उस आदमी ने फिर कह दिया कि भगवान आएंगे मुझे बचाने। आखिर में पानी बढ़ता गया और वो आदमी डूब गया। जब वो भगवान के पास पहुंचा तो उसने शिकायत की कि भगवान, मैंने इतनी प्रार्थना की, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? भगवान ने कहा कि मूर्ख, मैंने तेरे पास 2 नावें और एक हेलीकॉप्टर भेजा, तूने सबको मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? अब इस कथा का गहरा अर्थ समझिए। भगवान ने इस धरती पर सद्गुरु को भेजा है हम सबको इस भवसागर से बचाने के लिए। श्री आशुतोष महाराज जी उसी नाव के रूप में हमारे सामने हैं जो हमें इस संसार के दुखों से, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने अहंकार में, अपने भ्रम में, अपनी जिद में उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके चरणों में नहीं जाएंगे, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। अब बात करते हैं कि गुरु भक्ति में गहराई कैसे बढ़ाई जाए। इसके लिए कुछ और बातें समझनी होंगी। 5वीं बात है संगत। तुम जिसकी संगत में रहोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम उन लोगों के साथ रहते हो जो गुरु की निंदा करते हैं, जो भक्ति का मजाक उड़ाते हैं, जो सांसारिक सुखों में डूबे हुए हैं, तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। और अगर तुम उन लोगों की संगत में रहते हो जो गुरु के प्रेमी हैं, जो सुमिरन करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, तो तुम्हारी भी भक्ति बढ़ेगी। जैसे एक जलते हुए कोयले को बुझे हुए कोयलों के बीच रख दो तो वो भी बुझ जाएगा, लेकिन बुझे हुए कोयलों को जलते हुए कोयलों के बीच रख दो तो वो भी जल उठेंगे। यही संगत का प्रभाव है। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सत्संगियों की संगत में रहो, गुरु भक्तों के साथ उठो बैठो, उनसे सीखो, उनसे प्रेरणा लो। तो जो लोग आज यहां बैठे हैं, यह सौभाग्य है कि हम सब एक दूसरे की संगत में हैं, एक दूसरे की भक्ति को बढ़ा रहे हैं। 6ठी बात है त्याग। भक्ति में गहराई तभी आएगी जब तुम कुछ त्याग करोगे। और त्याग का मतलब यह नहीं कि तुम घर बार छोड़ दो, जंगल में चले जाओ। श्री आशुतोष महाराज जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। वो कहते हैं कि तुम गृहस्थ रहो, अपना काम करो, अपने परिवार की सेवा करो, लेकिन अपने मन से विकारों का त्याग करो। क्रोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, मोह का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, काम वासना का त्याग करो। ये 5 विकार हैं जो इंसान को भक्ति से दूर रखते हैं, और इनका त्याग करना आसान नहीं है, यह बहुत कठिन है। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा होती है और जब शिष्य सच्चे मन से प्रयास करता है, तो ये विकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जैसे सूरज निकलता है तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है, किसी को अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश अंदर जलता है तो विकार अपने आप भागने लगते हैं। बस शर्त इतनी है कि उस प्रकाश को बुझने नहीं देना, उसे निरंतर जलाए रखना, और वो तभी जलेगा जब तुम सुमिरन करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे। 7वीं बात है धैर्य। भक्ति में जल्दबाजी नहीं चलती। बहुत लोग दीक्षा लेते हैं और 2-4 दिन में कहने लगते हैं कि हमें तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, हमें तो कोई फायदा नहीं दिखा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि तुमने जन्मों जन्मों से जो मैल इकट्ठा किया है, जो कर्मों का बोझ तुम्हारे ऊपर है, वो 2 दिन में थोड़े ही उतरेगा। जैसे एक पेड़ लगाने के बाद उसे रोज पानी देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, और महीनों बाद, सालों बाद वो फल देता है, वैसे ही भक्ति भी एक बीज है जो गुरु ने तुम्हारे हृदय में बो दिया है। अब तुम्हें उसे सुमिरन रूपी जल से सींचना है, सेवा रूपी खाद देनी है, सत्संग रूपी धूप में उसे रखना है, और धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उस पेड़ के नीचे बैठकर आनंद के फल चखोगे। लेकिन इसमें धैर्य चाहिए, इसमें लगन चाहिए, इसमें निरंतरता चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जो रुक गया वो हार गया, जो चलता रहा वो जीत गया। तो चलते रहो, रुकना मत, थकना मत, भक्ति के मार्ग पर एक कदम करके आगे बढ़ते रहो। 8वीं बात है कृतज्ञता। गुरु ने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है, यह सबसे बड़ा उपहार है जो किसी को मिल सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, लेकिन हम अक्सर इसकी कद्र भूल जाते हैं। जैसे मछली को पानी की कद्र नहीं होती क्योंकि वो हमेशा पानी में रहती है, वैसे ही हमें गुरु की कृपा की कद्र नहीं होती क्योंकि हम उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन एक पल के लिए सोचो कि अगर गुरु की कृपा न होती तो तुम कहां होते? उसी अंधेरे में भटक रहे होते जहां करोड़ों लोग भटक रहे हैं। तो कृतज्ञ रहो, शुक्रगुजार रहो, हर पल गुरु का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें इस अंधेरे से निकाला, तुम्हें रोशनी दी, तुम्हें जीवन जीने का असली मतलब समझाया। यह कृतज्ञता भक्ति को और गहरा करती है।
अब एक और कथा सुनाता हूं जो हृदय को छू लेती है। एक राजा का एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में हजारों तरह के फूल थे, सुंदर से सुंदर, खुशबूदार, रंग बिरंगे। एक दिन राजा ने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक सूखा हुआ पौधा है। राजा ने माली से पूछा कि यह पौधा सूखा क्यों है। माली ने कहा कि महाराज, इस पौधे ने अपनी जड़ें जमीन में गहरी नहीं जमाईं, इसलिए जब तेज धूप आई तो यह सूख गया, जबकि बाकी पौधों ने अपनी जड़ें गहरी जमा रखी हैं, इसलिए कितनी भी धूप हो, कितनी भी आंधी आए, वो खड़े रहते हैं। यह कथा बहुत कुछ सिखाती है। सतगुरु वो जमीन है जिसमें हमें अपनी जड़ें जमानी हैं। अगर हमारी जड़ें गहरी हैं, यानी गुरु के प्रति हमारा प्रेम गहरा है, हमारा विश्वास मजबूत है, हमारा समर्पण पूरा है, तो चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी परीक्षा हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अडिग रहेंगे, अटल रहेंगे। लेकिन अगर जड़ें उथली हैं, अगर भक्ति सतही है, दिखावे की है, तो जरा सी आंधी आते ही हम उखड़ जाएंगे। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि भक्ति में गहराई चाहिए, ऊपर ऊपर की भक्ति से कुछ नहीं होगा। और यह गहराई कैसे आएगी? गहराई तब आएगी जब तुम अपना पूरा जीवन गुरु को समर्पित कर दोगे। समर्पण का मतलब है कि मेरा कुछ नहीं है, सब गुरु का है। मेरा शरीर गुरु का है, मेरा मन गुरु का है, मेरा धन गुरु का है, मेरा समय गुरु का है, मेरी सांसें गुरु की हैं। जब यह भाव आ जाता है तो जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आता है। सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब चिंता करने का जिम्मा तुम्हारा नहीं रहा, गुरु का हो गया। सारा बोझ उतर जाता है, क्योंकि अब बोझ तुम नहीं उठा रहे, गुरु उठा रहे हैं। यह समर्पण भक्ति का चरम बिंदु है। और जब यह समर्पण हो जाता है तो गुरु की कृपा बरसती है। जैसे बादल बरसते हैं बारिश में, वैसे ही गुरु की कृपा बरसती है समर्पित शिष्य पर। और उस कृपा से जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, वो इस दुनिया की किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि जैसे नदी सागर में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है और सागर हो जाती है, वैसे ही शिष्य को गुरु में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देना चाहिए। जब तक तुम अपने को शिष्य और गुरु को अलग मानते हो, तब तक भक्ति अधूरी है। जब शिष्य और गुरु एक हो जाते हैं, जब कोई भेद नहीं रहता, तब भक्ति पूर्ण होती है। और यह एकता तभी आती है जब समर्पण पूरा हो। जब तुम गुरु के वचनों को अपना वचन मान लो, गुरु की इच्छा को अपनी इच्छा मान लो, गुरु के मिशन को अपना मिशन मान लो, तब तुम गुरु से अलग नहीं रहते, तुम गुरु हो जाते हो। और यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही भक्ति का चरम है। अब एक और बात बताता हूं जो बहुत जरूरी है। बहुत लोग पूछते हैं कि गुरु भक्ति और अंधभक्ति में क्या फर्क है। तो समझिए, अंधभक्ति वो है जहां तुम बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने बस किसी का अनुसरण करते हो। लेकिन गुरु भक्ति वो है जहां तुमने पहले गुरु को परखा, उनके ज्ञान को समझा, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके देखा, और जब तुम्हें यह विश्वास हो गया कि हाँ, यह सद्गुरु हैं, ये सच्चे हैं, इनके पास वो ज्ञान है जो मुझे मुक्ति दे सकता है, तब तुमने उनके चरणों में अपना शीश रखा। यह अंधभक्ति नहीं है, यह सोच समझकर की गई भक्ति है। श्री आशुतोष महाराज जी खुद कहते हैं कि मुझ पर अंधा विश्वास मत करो, पहले ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लो, अनुभव करो, और जब तुम्हें खुद अनुभव हो जाए तो फिर विश्वास करो। ये कितनी बड़ी बात है। कौन सा गुरु कहता है कि पहले परख लो? लेकिन सद्गुरु को परखे जाने से कोई डर नहीं होता, क्योंकि सत्य को परखने से सत्य और चमकता है। जैसे सोने को आग में डालने से वो और शुद्ध होता है। और जब एक बार तुमने परख लिया, अनुभव कर लिया, तो फिर पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भक्ति, फिर कोई सवाल नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। अब मैं एक बहुत ही गहरी बात कहना चाहता हूं। इस कलयुग में, जहां चारों तरफ माया का जाल बिछा हुआ है, जहां इंसान भौतिक सुखों के पीछे पागल हो रहा है, जहां लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनी आत्मा तक बेच रहे हैं, ऐसे समय में सद्गुरु का होना और भी ज्यादा जरूरी है। पहले के युगों में लोग सत्ययुगी होते थे, उनका मन शुद्ध होता था, उनके लिए भक्ति आसान थी। लेकिन इस कलयुग में मन इतना अशुद्ध हो चुका है, इतना चंचल हो चुका है कि बिना सद्गुरु के सहारे इसे काबू करना लगभग असंभव है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि कलयुग में गुरु की शरण ही एकमात्र उपाय है, और जो इस उपाय को अपना लेता है, उसके लिए कलयुग भी सतयुग बन जाता है। उसके लिए दुख सुख में बदल जाते हैं, अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है, मृत्यु अमृत्व में बदल जाती है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो यह कि गुरु भक्ति का असर सिर्फ आध्यात्मिक जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि आपके सांसारिक जीवन पर भी पड़ता है। जो लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से दुनिया का काम नहीं होगा, वो गलत सोचते हैं। असल में भक्ति करने से दुनिया का काम और अच्छे से होता है।
क्योंकि जब मन शांत होता है, जब चिंताएं कम होती हैं, जब अंदर से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो हर काम बेहतर होता है। जो व्यापारी सुमिरन करता है, उसका व्यापार बढ़ता है। जो विद्यार्थी सुमिरन करता है, उसकी पढ़ाई अच्छी होती है। जो गृहस्थ सुमिरन करता है, उसका परिवार सुखी रहता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह बहुत सीधी सी बात है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है तो तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो फल भी शुद्ध होता है। और मन की शुद्धि सद्गुरु की कृपा से ही होती है। अब मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, जो शायद सबसे जरूरी बात है। इस मानव जन्म को हल्के में मत लीजिए। यह मानव शरीर करोड़ों योनियों में भटकने के बाद मिला है। यह कोई खेल नहीं है, यह एक अवसर है, एक सुनहरा अवसर जो बार बार नहीं मिलता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह मानव जन्म एक दुर्लभ रत्न है, इसे ऐसे ही मत गंवा दो। अगर इस जन्म में सद्गुरु की शरण में आकर, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर, सुमिरन, सेवा, सत्संग करके तुमने अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया, तो फिर कब करोगे? अगली बार कब मिलेगा यह मानव शरीर? कोई नहीं जानता। शायद लाखों साल लग जाएं, शायद करोड़ों साल। तो इस पल को पहचानो, इस अवसर को पहचानो और सद्गुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, यही सबसे बड़ा कर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। और जो लोग आज सद्गुरु के शिष्य हैं, जिन्होंने श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली है, उनसे मैं यही कहूंगा कि इस ज्ञान को बांटो, इस प्रकाश को फैलाओ। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और पहले दीपक की रोशनी कम नहीं होती, वैसे ही इस ज्ञान को बांटने से यह कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो अंधेरे में भटक रहे हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो जीवन से हार चुके हैं। उन तक यह संदेश पहुंचाओ कि एक रास्ता है, एक उम्मीद है, एक सद्गुरु है जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ी भक्ति है कि तुम गुरु के मिशन को आगे बढ़ाओ, लोगों को ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाओ, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। तो आज के इस सत्संग का सार यही है कि जीवन में सद्गुरु होना सबसे जरूरी है। बिना सद्गुरु के जीवन ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव, जो लहरों में इधर उधर भटकती रहती है। और जब सद्गुरु मिल जाएं, जैसे हमें श्री आशुतोष महाराज जी मिले हैं, तो उनकी भक्ति में पूरी गहराई से लीन हो जाओ। सुमिरन करो, सेवा करो, सत्संग सुनो, संगत अच्छी रखो, विकारों का त्याग करो, धैर्य रखो, कृतज्ञ रहो, और सबसे बड़ी बात, पूर्ण समर्पण करो। जब ये सब बातें तुम्हारे जीवन में उतर जाएंगी तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा अंदर बदल जाएगा। तुम वो बन जाओगे जो तुम्हें बनना चाहिए था। तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लोगे। और यही इस मानव जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। श्री आशुतोष महाराज जी की जय हो, सद्गुरु की जय हो, और इस ब्रह्म ज्ञान की जय हो जो हम सबके जीवन में प्रकाश भर रहा है। यह सत्संग आप सभी के लिए प्रेरणादायक हो। यह सत्संग आप सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, और यह सत्संग आप सभी को गुरु भक्ति में और गहरा ले जाए। यही प्रार्थना है, यही कामना है। सद्गुरु के श्री चरणों में यही अरदास है। और जब हम गुरु भक्ति की बात करते हैं तो एक बहुत ही पुरानी कथा याद आती है जो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े राज्य में एक राजा था जिसके दरबार में सबसे बुद्धिमान पंडित, सबसे बहादुर योद्धा और सबसे कुशल कलाकार थे। उस राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उसकी एक समस्या थी कि उसे रात को बहुत भयानक सपने आते थे। उन सपनों में वो देखता था कि एक बहुत गहरा अंधेरा है और वो उस अंधेरे में गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, और उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। वो चीखता था, चिल्लाता था, मदद मांगता था, लेकिन कोई नहीं आता था। और जब वो सुबह उठता था तो पसीने से तरबतर होता था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर होता था। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों को बुलाया। उन्होंने तरह तरह की दवाइयां दीं, जड़ी बूटियां दीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने ज्योतिषियों को बुलाया, उन्होंने ग्रहों का दोष बताया, यज्ञ हवन कराए, लेकिन फिर भी वो सपने बंद नहीं हुए। उसने तांत्रिकों को बुलाया, उन्होंने मंत्र तंत्र किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसके राज्य में एक संत आए, बहुत साधारण से दिखने वाले, मटमैले कपड़े पहने हुए, नंगे पैर, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो राजा ने पहले कभी किसी की आंखों में नहीं देखी थी। राजा ने संत को अपने दरबार में बुलाया और अपनी समस्या बताई। संत मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, तेरे सपने तुझे एक संदेश दे रहे हैं। वो अंधेरा जिसमें तू गिरता है, वो तेरा अपना अज्ञान है।
और तुझे कोई पकड़ने वाला नहीं मिलता, क्योंकि तूने अभी तक सद्गुरु को नहीं खोजा। तूने अभी तक उस हाथ को नहीं पकड़ा जो तुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। राजा ने कहा कि महाराज, मैंने बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत दान दिया है, बहुत मंदिर बनवाए हैं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने कहा कि राजन, तूने बाहर का सब कुछ किया, लेकिन अंदर का कुछ नहीं किया। मंदिर बाहर बनाए, लेकिन अंदर का मंदिर खाली है। दान बाहर दिया, लेकिन अपने मन को नहीं दिया। पूजा बाहर की, लेकिन अंदर की आत्मा से नहीं जुड़े। और यह सब तभी होगा जब तू किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में जाएगा, जो तुझे अंदर की यात्रा कराए। अब देखिए, ये कथा हम सबके जीवन पर लागू होती है। हम सब उसी राजा की तरह हैं। हम बाहर की दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन अंदर का अंधेरा वैसे ही बना हुआ है। और वो अंधेरा तभी मिटेगा जब श्री आशुतोष महाराज जी जैसे सतगुरु हमारे जीवन में आएंगे और हमें ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश देंगे। अब एक और बात सुनिए जो बहुत गहरी है। बहुत लोग कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि जिस भगवान को तुमने कभी देखा नहीं, जिसे तुमने कभी अनुभव नहीं किया, उससे तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? प्रेम तो तभी होता है जब कोई सामने हो, जब तुम उसे देख सको, उसे सुन सको, उसके साथ समय बिता सको। और यही तो सद्गुरु का महत्व है। सद्गुरु परमात्मा का साकार रूप है। वो परमात्मा जो निराकार है, अदृश्य है, अगोचर है, वो सद्गुरु के रूप में साकार होकर हमारे सामने आता है। जब तुम श्री आशुतोष महाराज जी के दर्शन करते हो तो तुम परमात्मा के दर्शन कर रहे हो। जब तुम उनके वचन सुनते हो तो तुम परमात्मा की वाणी सुन रहे हो। जब तुम उनकी सेवा करते हो तो तुम परमात्मा की सेवा कर रहे हो। और जब तुम उनसे प्रेम करते हो तो तुम परमात्मा से प्रेम कर रहे हो। यह बात समझ में आ जाए तो भक्ति बहुत सरल हो जाती है। फिर तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं। सद्गुरु ही तुम्हारा सब कुछ है। सद्गुरु ही तुम्हारा मंदिर है, सद्गुरु ही तुम्हारा तीर्थ है, सद्गुरु ही तुम्हारा सर्वस्व है। एक बहुत पुरानी कथा है जो गुरु शिष्य के संबंध की गहराई को दर्शाती है। एक गुरु के आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। सब अपनी अपनी साधना करते थे, सेवा करते थे, सत्संग सुनते थे। उन सब शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जो बहुत साधारण था। न तो वो बहुत बुद्धिमान था, न बहुत सुंदर, न बहुत धनवान। बाकी शिष्य उसे अक्सर नजरअंदाज करते थे, कभी कभी तो उसका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन वो शिष्य एक काम बहुत अच्छे से करता था। वो गुरु के चरणों में बैठा रहता था। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, वो गुरु के पास रहता था। गुरु जो भी कहते वो तुरंत करता। गुरु कहते कि पानी लाओ, वो भागता हुआ पानी लाता। गुरु कहते कि आश्रम की सफाई करो, वो बिना कोई शिकायत किए सफाई करने लगता। गुरु कहते कि आज उपवास करो, वो खुशी खुशी उपवास करता। उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस गुरु की आज्ञा ही उसके लिए सब कुछ थी। एक दिन गुरु ने परीक्षा ली। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मुझे जंगल से एक विशेष जड़ी बूटी चाहिए जो बहुत खतरनाक जगह पर उगती है। वहां जंगली जानवर हैं, सांप हैं, कठिन रास्ता है, कौन जाएगा? सारे शिष्य चुप हो गए, किसी ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन वो साधारण सा शिष्य तुरंत उठा और बोला कि गुरुदेव, मैं जाऊंगा। बाकी शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि पागल है क्या, वहां तो जान का खतरा है। लेकिन उस शिष्य ने कहा कि गुरु की आज्ञा है, फिर मुझे किसका डर, गुरु मेरी रक्षा करेंगे। और वो चला गया। दिन बीते, रातें बीतीं, बाकी शिष्य सोचने लगे कि शायद वो मर गया होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो शिष्य वापस आया, हाथ में वो जड़ी बूटी लेकर। उसके शरीर पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए थे, पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। गुरु ने उसे गले लगाया और कहा कि तू सबसे योग्य शिष्य है, क्योंकि तेरे अंदर विश्वास है, समर्पण है और गुरु के प्रति अटूट प्रेम है। बाकी शिष्य सिर झुकाकर खड़े रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं होता। भक्ति में बस एक चीज मायने रखती है और वो है समर्पण। जिसका समर्पण जितना गहरा, उसकी भक्ति उतनी गहरी। और यही बात श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हारी विद्या नहीं देखता, तुम्हारा धन नहीं देखता, तुम्हारी जाति नहीं देखता, मैं बस तुम्हारा हृदय देखता हूं, तुम्हारा भाव देखता हूं, तुम्हारा समर्पण देखता हूं। अब एक और विषय पर बात करते हैं जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है।
आज की दुनिया में लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। भले ही सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हों, भले ही फोन में सैकड़ों नंबर सेव हों, लेकिन जब रात को अकेले कमरे में लेटते हैं तो एक खालीपन होता है, एक अकेलापन होता है जो अंदर से कचोटता है। यह अकेलापन किसी इंसान की कमी से नहीं है, यह अकेलापन परमात्मा की कमी से है। जब आत्मा अपने स्रोत से कट जाती है, अपने मूल से बिछड़ जाती है, तो यह अकेलापन आता है। और इस अकेलेपन का इलाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कोई दवाई नहीं, कोई थेरेपी नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। इसका इलाज सिर्फ सद्गुरु कर सकते हैं। जब सद्गुरु तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं और तुम अंदर की उस ज्योति से जुड़ जाते हो, उस शब्द से जुड़ जाते हो जो अनादिकाल से तुम्हारे अंदर बज रहा है, तो वो अकेलापन खत्म हो जाता है। क्योंकि तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे अंदर था, बस तुम्हें दिख नहीं रहा था। और जब यह दिखने लग जाता है तो एक ऐसी संगत मिलती है जो कभी छूटती नहीं, एक ऐसा साथी मिलता है जो कभी साथ छोड़ता नहीं, एक ऐसा प्रेम मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा सबसे सच्चा साथी है। वो जन्म में भी साथ है, मृत्यु में भी साथ है और मृत्यु के बाद भी साथ है। बाकी सब साथ छोड़ देंगे, धन छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, शरीर भी छोड़ देगा, लेकिन वो जो अंदर बैठा है वो कभी नहीं छोड़ेगा। बस उसे पहचानना होगा और वो पहचान सद्गुरु कराते हैं। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं जो आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। आज के युवा बहुत कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जीवन में क्या करें, कहां जाएं, किस रास्ते पर चलें। उनके सामने इतने विकल्प हैं कि वो किसी एक को चुन नहीं पा रहे। और इस कंफ्यूजन में वो अक्सर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। नशे की लत लग जाती है, गलत संगत में पड़ जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। कभी कभी तो जीवन से इतना निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या तक का विचार आता है। ये बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक है। और इसका समाधान क्या है? समाधान है सद्गुरु की शरण। जब कोई युवा श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में आता है, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेता है, तो उसके जीवन में एक दिशा आ जाती है, एक मकसद आ जाता है, एक ऐसी ऊर्जा भर जाती है जो उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। वो नशे से दूर हो जाता है, गलत संगत छूट जाती है, अवसाद खत्म हो जाता है और जीवन में एक नई सुबह शुरू होती है। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं जहां श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो लोग टूट चुके थे, बिखर चुके थे, उनका जीवन फिर से जुड़ गया, फिर से संवर गया। यह सद्गुरु की कृपा का चमत्कार है, यह ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है। एक और कथा सुनिए जो बहुत प्रेरणादायक है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मेरी भक्ति सच्ची है या झूठी? गुरु ने कहा कि मैं तुझे एक कसौटी बताता हूं। जब तुझ पर कोई मुसीबत आए, कोई कठिन समय आए और उस समय तेरा मन सबसे पहले किसकी तरफ जाए, उससे पता चलेगा कि तेरी भक्ति कैसी है। अगर मुसीबत में तेरा मन सबसे पहले दुनिया की तरफ जाए, लोगों से मदद मांगने लगे, तो तेरी भक्ति अभी कच्ची है। लेकिन अगर मुसीबत में तेरा मन सबसे पहले गुरु की तरफ जाए, गुरु को याद करे, गुरु से प्रार्थना करे, तो समझ ले कि तेरी भक्ति पक रही है, गहरी हो रही है। और जिस दिन मुसीबत आए और तेरे मन में कोई हलचल ही ना हो, न डर लगे, न चिंता हो, बस एक शांति हो, एक विश्वास हो कि गुरु हैं तो सब ठीक होगा, तो समझ ले कि तेरी भक्ति पक चुकी है, तू सिद्ध हो चुका है। ये बहुत गहरी बात है। और अगर हम ईमानदारी से अपने आप का आकलन करें तो पता चलेगा कि हम किस स्तर पर हैं। अधिकतर लोग पहले स्तर पर हैं, मुसीबत आते ही दुनिया की तरफ भागते हैं, गुरु को भूल जाते हैं। कुछ लोग दूसरे स्तर पर हैं, वो मुसीबत में गुरु को याद करते हैं। और बहुत कम लोग तीसरे स्तर पर हैं जहां मुसीबत उन्हें हिला ही नहीं पाती। हमें पहले स्तर से तीसरे स्तर तक पहुंचना है और यह यात्रा तभी पूरी होगी जब हम गुरु भक्ति में गहराई पूर्वक लीन होंगे। अब मैं एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देता हूं जो श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार अपने सत्संग में दिया था। उन्होंने कहा कि एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ईश्वर कहाँ है? गुरु ने कहा कि ईश्वर हर जगह है। शिष्य ने कहा कि अगर ईश्वर हर जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? गुरु ने कहा कि चल मेरे साथ। गुरु उसे समुद्र के किनारे ले गए। गुरु ने एक मुट्ठी रेत उठाई और कहा कि इस मुट्ठी में कितने कण हैं? शिष्य ने कहा कि अनगिनत, गिने नहीं जा सकते। गुरु ने कहा कि और इस पूरे समुद्र तट पर कितने कण हैं? शिष्य ने कहा कि अरबों खरबों, कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु ने कहा कि अब मुझे बता, इन अरबों खरबों कणों में से एक विशेष कण ढूंढ कर ला जो मैंने कल यहां रखा था। शिष्य हैरान हो गया और बोला,
कि गुरुदेव, यह तो असंभव है। इतने सारे कणों में से एक विशेष कण कैसे ढूंढा जा सकता है? गुरु मुस्कुराए और बोले कि ठीक वैसे ही जैसे तू इन अनगिनत रेत के कणों में से एक विशेष कण नहीं ढूंढ सकता, वैसे ही बिना गुरु की कृपा के तू इस अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा को नहीं ढूंढ सकता। परमात्मा हर जगह है, हर कण में है, लेकिन उसे पहचानने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए तुझे गुरु की कृपा चाहिए, गुरु की दृष्टि चाहिए, गुरु का ज्ञान चाहिए। और यही बात श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान वो दिव्य दृष्टि है जिससे तुम परमात्मा को हर जगह देख पाते हो, हर चीज में देख पाते हो, अपने अंदर देख पाते हो, दूसरों के अंदर देख पाते हो। और जब यह दृष्टि मिल जाती है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है, हर पल एक आनंद बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। अब एक और बात बताता हूं जो भक्ति में गहराई लाने के लिए बहुत जरूरी है। वो है अपने मन की सफाई। देखिए, हमारा मन एक ऐसा बर्तन है जिसमें ज्ञान का अमृत डालना है, लेकिन अगर यह बर्तन गंदा है, जंग लगा हुआ है, कीड़े पड़े हुए हैं, तो उसमें अमृत डालने का क्या फायदा? अमृत भी गंदा हो जाएगा। इसलिए पहले बर्तन को साफ करना होगा। और यह सफाई कैसे होगी? ये सफाई सुमिरन से होगी, सेवा से होगी, सत्संग से होगी, और सबसे बड़ी बात आत्मनिरीक्षण से होगी। आत्मनिरीक्षण का मतलब है कि रोज रात को सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों पर नजर डालो। सोचो कि आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने किसी से झूठ बोला? क्या मैंने किसी की निंदा की? क्या मेरे मन में कोई बुरे विचार आए? अगर हां, तो उन्हें स्वीकार करो और प्रण करो कि कल से मैं इन गलतियों को दोहराऊंगा नहीं। यह आत्मनिरीक्षण बहुत शक्तिशाली है। जो इंसान रोज आत्मनिरीक्षण करता है, उसके विकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं, उसका मन शुद्ध होने लगता है, और जब मन शुद्ध होता है तो भक्ति अपने आप गहरी होती चली जाती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने भी यही कहा है कि अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, दूसरों में दोष ढूंढने से पहले अपने दोष देखो। जो इंसान अपने दोष देखने लगता है, उसके दोष खत्म होने लगते हैं, और जिसके दोष खत्म होते हैं उसकी भक्ति निर्मल हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। एक और कथा सुनिए। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को एक एक कबूतर दिया और कहा कि जाओ, इसे वहां मारो जहां कोई न देख रहा हो। सारे शिष्य चले गए। कुछ ने जंगल में जाकर मारा, कुछ ने बंद कमरे में मारा, कुछ ने रात के अंधेरे में मारा, लेकिन एक शिष्य कबूतर लेकर वापस आ गया, जिंदा कबूतर के साथ। गुरु ने पूछा कि तूने क्यों नहीं मारा? उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आपने कहा कि वहां मारो जहां कोई न देख रहा हो, लेकिन मैं जहां भी गया परमात्मा तो देख ही रहा था। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा न देख रहा हो, तो मैं कैसे मारता? गुरु ने उस शिष्य को गले लगाया और कहा कि तूने सबसे बड़ी सीख समझ ली। परमात्मा हर जगह है, हर पल देख रहा है। जो इंसान इस बात को समझ ले, उसके जीवन से पाप अपने आप दूर हो जाते हैं। और यह समझ कैसे आती है? सद्गुरु की कृपा से, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से। जब तुम्हें अंदर की ज्योति दिख जाती है, तब तुम्हें एहसास होता है कि वो ज्योति सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है, वो हर प्राणी के अंदर है, हर कण में है, हर जगह है। और फिर तुम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि दूसरे को दुख पहुंचाना परमात्मा को दुख पहुंचाना है। यही भक्ति की गहराई है, यही ज्ञान की गहराई है, और यह गहराई सद्गुरु की कृपा से ही आती है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं जो शायद कुछ लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन यह सत्य है और सत्य कहना जरूरी है। बहुत लोग भक्ति को एक शौक की तरह लेते हैं, एक हॉबी की तरह। जब मन करता है तब सत्संग में चले जाते हैं, जब मन करता है तब सुमिरन कर लेते हैं, जब कोई समस्या आती है तब गुरु को याद कर लेते हैं, जब समस्या हल हो जाती है तो फिर भूल जाते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये सौदा है, ये लेन देन है। भक्ति वो है जो निरंतर हो, जो बिना किसी शर्त के हो, जो सुख में भी हो और दुख में भी हो, जो अच्छे समय में भी हो और बुरे समय में भी हो। जैसे सांस लेना कोई शौक नहीं है, वो जरूरत है, वो निरंतर चलती रहती है, वैसे ही भक्ति भी सांस की तरह निरंतर चलनी चाहिए। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि भक्ति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, यह फुल टाइम जीवन शैली है। तुम्हारा हर कर्म भक्ति होना चाहिए। तुम्हारा उठना भक्ति, तुम्हारा बैठना भक्ति, तुम्हारा खाना भक्ति, तुम्हारा सोना भक्ति, तुम्हारा काम करना भक्ति। जब भक्ति जीवन शैली बन जाती है तब गहराई अपने आप आती है। और एक बात समझ लीजिए कि गुरु भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम दुनिया से कटकर बैठ जाओ। श्री आशुतोष महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो। उन्होंने कहा है कि दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर मत आने दो।
जैसे नाव पानी में रहती है और तैरती है, लेकिन अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है, वैसे ही तुम संसार में रहो, अपने कर्तव्य पूरे करो, अपने परिवार की सेवा करो, अपना काम करो, लेकिन अपने मन को संसार की माया में डूबने मत दो। मन हमेशा गुरु के चरणों में लगा रहे, सुमिरन चलता रहे, और जब भी मौका मिले सत्संग सुनो, सेवा करो। यह संतुलन बनाना ही असली भक्ति है, और यह संतुलन तभी बन सकता है जब सद्गुरु की कृपा हो, जब ब्रह्मज्ञान का अभ्यास निरंतर हो। अब मैं आखिर में एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कथा सुनाकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। एक बार एक बहुत बूढ़ी माई थी, बहुत गरीब, बहुत साधारण। उसके पास न धन था, न कोई परिवार, न कोई सहारा, लेकिन उसने अपने गुरु से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ली थी और वो दिन रात सुमिरन करती थी। लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे कि यह बुढ़िया पागल हो गई है, बस गुरु गुरु करती रहती है। लेकिन उस माई को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए गुरु ही सब कुछ थे, गुरु ही उसका संसार थे, गुरु ही उसका परिवार थे। एक दिन उस माई की मृत्यु हुई। वो बहुत शांति से, बहुत सुकून से, मुस्कुराते हुए इस संसार से विदा हुई। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी को इतने शांत तरीके से मरते नहीं देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, बस एक दिव्य मुस्कान थी। यह थी गुरु भक्ति की शक्ति। जो इंसान गुरु भक्ति में गहराई पूर्वक लीन हो जाता है, उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जिसने परमात्मा से जुड़ लिया, उसके लिए मृत्यु एक दरवाजा है जो एक और ऊंची अवस्था में ले जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बस जीवन को ऐसे जियो कि जब मृत्यु आए तो तुम मुस्कुराते हुए जा सको, कोई पछतावा न हो, कोई अधूरापन न हो, बस एक संतोष हो कि मैंने अपना जीवन गुरु के चरणों में लगाया, मैंने ब्रह्मज्ञान का अभ्यास किया, मैंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर, इन कथाओं से प्रेरणा लेकर, श्री आशुतोष महाराज जी के वचनों को हृदय में उतारकर, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम गुरु भक्ति में और गहरे जाएंगे, हम सुमिरन को और मजबूत करेंगे, हम सेवा को और बढ़ाएंगे, हम सत्संग को और गंभीरता से लेंगे, हम अपने विकारों पर विजय पाएंगे, हम अपने मन को शुद्ध करेंगे और हम अपने जीवन को सद्गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देंगे। यही इस मानव जन्म का उद्देश्य है, यही जीवन की सार्थकता है और यही सबसे बड़ा कर्म है जो कोई इंसान कर सकता है। श्री आशुतोष महाराज जी इस धरती पर विराजमान हैं, उनकी कृपा बरस रही है, ब्रह्मज्ञान की दीक्षा उपलब्ध है। अब बस जरूरत है कि हम आगे आएं, अपना हाथ बढ़ाएं और उस हाथ को पकड़ लें जो हमें इस भवसागर से पार ले जाने के लिए बढ़ा हुआ है। जो आज यहां बैठे हैं और जिन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है, उनसे मैं यही कहूंगा कि इस अवसर को हाथ से जाने मत दो, ये अवसर बार बार नहीं आता। और जिन्होंने दीक्षा ली है, उनसे यही कहूंगा कि अपनी भक्ति को और गहरा करो और मजबूत करो, ताकि तुम भी उस परमानंद को प्राप्त कर सको जो सद्गुरु की कृपा से मिलता है। सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय हो, ब्रह्मज्ञान की जय हो, और इस सत्संग में बैठे सभी साधकों का कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी भक्ति गहरी हो, सबके जीवन में सद्गुरु की कृपा बनी रहे। यही अरदास है, यही प्रार्थना है सतगुरु के पावन श्री चरणों में।